धरना प्रदर्शन दिया। पहले ज्ञापन देने की जो इनकी तैयारी थी, उन्होंने मना कर दिया ज्ञापन देने के लिए। इनको एक ही मांग है कि जो अपराधी हैं उनका इनकाउंटर किया जाए, सुरक्षा मुहैया क्यों नहीं कराई गई। हमारे साथ कुछ लोग हैं, सरसमाज के इनसे बात करते हैं। आपने यहाँ प्रदर्शन किया, आप यहाँ पे ज्ञापन नहीं दे रहे, आगे की रूपरेखा क्या है? आगे की रूपरेखा, हम पूरे भीलवाड़ा को, आज पूरी भीलवाड़ा की सारी तहसीलें लगभग बंद हैं और पूरे 36 कौम में बहुत आक्रोश है। और जब तत्कालीन सरकार और ब्यूरोक्रेसी की मंशा वहीं नजर आती है कि जब एसटीएफ, पंजाब एसटीएफ ने बार बार उन्हें बताया कि इन पे हमला हो सकता है, तो उस सरकार ने लीलेंसी लापरवाही अपनाई। और कल आपने देखिए, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा न्यूज 18 का, कि जो गाड़ी हत्यारे लेकर आ रहे थे उसको 1-1.5 घंटे तक पुलिस ने हाथ तक नहीं लगाया। उसमें किसने एविडेंस खत्म हो चुके थे। और ये पुलिस, न्यूज 18 ने वहां पे जो आपके थे पत्रकार, उन्होंने जाके उनको बताया कि ये गाड़ी हत्यारों ने उपयोग ली है। ये लापरवाही पुलिस की नजर आती है। इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। इससे कम हमें राजस्थान पुलिस पर विश्वास नहीं है। इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। और पूरा जो गैंगस्टर का जो पूरा चेन बनी हुई है, लॉरेंस, जो भी नाम आ रहे हैं, रोहित गोदारा वगैरह, XYZ, उनको सबकी पूरी जांच होकर उनको एनकाउंटर करना चाहिए। समाज की यही मांग है। बाकी भीलवाड़ा, राजस्थान, भारत, पूरा भारत बताऊंगा, चक्का जाम करेंगे हम। राहुल जरा इनसे पूछिए कि गोगामेडी क्यों लॉरेंस बिश्नोई गैंग क्यों करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी को थ्रेटन कर रहे थे? उन्होंने ये क्या माजरा है, जरा समझाइए। और उनकी जान को खतरा क्यों था? ये लॉरेंस बिश्नोई की जो गैंग है, वो गोगामेडी जो क्यों थ्रेट करे, तो उनकी जान को खतरा क्यों था? उनकी जान को खतरा इसलिए वो सर सामाजिक काम के लिए, धार्मिक काम के लिए, तो किसी भी व्यक्ति के लिए वो हमेशा तैयार रहते थे। तो कहीं ना कहीं उनको तकलीफ थी। और मेरे को यूं लगता है कि लॉरेंस बिश्नोई की गैंग कहीं ना कहीं ISI से उनके तार जुड़े हुए हो सकते हैं। जो अगर हिंदुवादी नेता को क्यों टारगेट करेंगे, टारगेट का वही कारण है। तो कहीं ना कहीं उनके बीच में आ रहे थे, उनके काम के बीच में आ रहे थे, उनके गलत कामों के बीच में आ रहे थे। हर समाज के लिए खड़े हो जाते थे, हर व्यक्ति के लिए, जैसे आनंद पाल के लिए खड़े हुए थे। और सीबीआई जांच खुद उन पे चल रही थी। तो ऐसे व्यक्ति को हर कोई टारगेट, अच्छे काम के व्यक्ति जो काम करता है समाज के लिए, उसके लिए टारगेट कर रहे थे। कहीं ना कहीं वो अच्छे काम के बीच में आ रहे थे। तो कहीं उन्होंने सुपारी देके और उनका काम तमाम करने के लिए उन्होंने साजिश करी और उसमें वो सफल हुए। सुरक्षा दे दी जाती तो कहीं ये हादसा ना, सुरक्षा दे दी जाती तो डेफिनेट उनका बचाव और आज वो जिंदा होते, हमारे बीच होते। और ये लापरवाही एक केस नहीं, ऐसे बहुत सारे केस हैं जिनमें बहुत सारे समाज के नेताओं को ऐसे अपने जान से हाथ धोना पड़ा था। और ये सरकार की लेने से, तत्कालीन सरकार की और ब्यूरोक्रेसी, सब पे केस चलना चाहिए। सीबीआई जांच होनी चाहिए जो तत्कालीन रहे। मुझे राजनीतिक हत्या की बुआत थी। आप यहाँ पे ज्ञापन देने आए थे, भारी संख्या में महिलाएं पहुंची थी, ज्ञापन क्यों नहीं दिया गया? ज्ञापन इसलिए नहीं दिया गया है कि इससे पहले भी कई बार सरकारों को ज्ञापन दिया है, पर सरकार का जो ढीला रवैया है, इन्होंने कोई भी रिजल्ट नहीं दिया है। इससे पहले सुखदेव दादा ने खुद ने अपनी सिक्योरिटी की डिमांड के लिए भी ज्ञापन दिया था और सरकारों के पास गए थे, पर सरकारें उसमें भी ढीली रही, उन्हें वो लोग सुरक्षा नहीं दे पाई। तो कहीं ना कहीं जनता का और पब्लिक का आक्रोश भी है और सरकार पे विश्वास भी उठ चुका है। उनसे पूछिए आप। जो छोटी बहन की शादी के वक्त हमें कुछ और पैसों की जरूरत है। चल रहे हैं हमारे सहयोगी भवानी सिंह, और भीलवाड़ा में भी लगातार प्रदर्शन जारी है और वहां से हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं राहुल कौशिक। पहले भवानी के पास चलते हैं। भवानी और राहुल, आप दोनों इस वक्त अखाड़ा में हमारे साथ हैं। मैं आनंद बोल रहा हूं। भवानी, महिपाल सिंह मकराना ने तो एनकाउंटर की मांग की है कि जिसने उन्हें मारा है उनका भी एनकाउंटर किया जाए। और वहीं लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गों ने मान ली है कि इसकी जिम्मेदारी ली है। आगे की कार्रवाई क्या होगी और करनी सेना किसे दोष दे रही है, चुनी हुई बीजेपी की सरकार को या अशोक गहलोत को? देखिए आनंद, ये जो हत्या हुई है, ये हत्या केवल पहली नहीं है। राजस्थान के अंदर लगातार जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग है ऐसी हत्याओं को अंजाम देती आई। 1 साल पहले राजू ठेठ हत्याकांड हुआ, उसके बाद में ये है। और करनी सेना का आरोप है पिछली सरकार पर, अशोक गहलोत सरकार पर। अभी इस वक्त मैं तस्वीरें बता देता हूं, फिर आपको पूरी एक पिक्चर बताऊंगा। ये आप देखिए कि यहाँ पर विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। ये राजपूता सभा भवन के बाहर की तस्वीर है। करनी सेना के कार्यकर्ता पूरे राजस्थान में इसी तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। जयपुर के अंदर जो वॉल सिटी का इलाका है, वहाँ पर लगातार प्रदर्शन चल रहे हैं और जाहिर तौर पर प्रदर्शन है। यहाँ पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, यहाँ कड़ी की गई है, पीछे बैरिकेटिंग लगाई गई है। जगह जगह पर यहाँ पर इस वक्त ट्राइफेड को डाइवर्ट किया गया। नारेबाजी लगातार चल रही है जहाँ पर भी जा रहे हैं। और अब सबसे बड़ा सवाल इस बात को लेकर है, आनंद की आरोप क्या लगा रहे हैं? आरोप ये लगा रहे हैं कि उसको गोगामेडी को सुरक्षा जानबूझकर नहीं दी गई। जी अच्छा भवानी, मैं वापस आपके और लौटता हूं। भवानी, आप मेरे साथ बने रहिए। राहुल कौशिक के पास चलते हैं भीलवाड़ा में। राहुल, वहां क्या मांग हो रही है? कहीं ना कहीं क्या अशोक गहलोत सरकार को दोष दिया जा रहा है? जी राहुल। जी आनंद, कहीं ना कहीं भीलवाड़ा का जो माहौल है आज पूरी तरह गर्मा गया है। सुखदेव गोगामेडी की हत्या के बाद जो लोगों में आक्रोश देखने को मिला, सड़कें जाम कर दी गई, टायर जलाए गए हैं। यही नहीं